जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति धाम में स्वागत करता हूँ। चलिए, काफ़ी लंबे समय के बाद थोड़े से फ्री होते चले हैं, क्योंकि धाम के कार्य में बिजी थे। और जैसे कि सभी लोगों को पता चल गया होगा कि शिव शक्ति धाम में सानिध्य शिविर आरंभ हो चुका है और उसकी वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं। तो जो भी साधक साधना करना चाहते हैं, और काफ़ी लंबे समय से हमारे पास कॉल्स आ रही थी, गुरुजी कब अगला शिविर लगेगा, कब शिविर लगा रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों के लिए वो समय भी आ चुका है। और चैत्र नवरात्रि में, जो कि 30 अप्रैल से 7 मार्च तक नवरात्रि हैं, तो उसमें 30 मार्च से 7 अप्रैल तक हमारा सानिध्य शिविर आरंभ हो चुका है। तो जो साधक साधना करना चाहते हैं, शिव शक्ति धाम में आकर हमारे सानिध्य में साधना करना चाहते हैं और तंत्र को जानना चाहते हैं कि तंत्र होता क्या है, या फिर आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, गुरु बदल के गुरुओं के पास जाके आपने एक साधना की, 10 साधना की, लेकिन किसी साधना में सफलता नहीं मिली, तो ऐसे साधकों के लिए गोल्डन चांस है कि वो लोग शिव शक्ति धाम में आके साधना करें। यहाँ पे साधना भी कराई जाती है, दिव्य अनुभव भी होते हैं, अनुभूतियां होती हैं, शक्ति से कनेक्ट किया जाता है, शक्ति से प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। शिव शक्ति धाम में बेसिक तरीके से साधना कराई जाती है। आपका जो नवरात्रि में 9 दिन होंगे, वो दिव्य अनुभव आप यहाँ से लेकर जाएंगे। शक्तियों के जो साधना काल में जब साधक जाता है, तो उसको बहुत सारे मन में सवाल होते हैं साधक के कि हम जब साधना करेंगे तो अनुभूतियाँ कैसी होंगी, क्या शक्ति हमें डराएगी, शक्ति जब साधना काल में होगी तो शक्ति हमें किस प्रकार के अनुभव कराएगी, सामने आके खड़ी हो जाएगी, किस रूप में खड़ी होगी, क्या शक्ति हमसे बात करेगी, क्या शक्ति हमें वचन देगी। सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अपने आप कुछ नहीं होता। करने के लिए आपके पास एक योग्य गुरु का होना अनिवार्य है, जिसने ये साधनाएं बाखूबी, जो भी आप साधना कर रहे हैं उसके पास विधि विधान, कराने का तरीका, सही समय, निर्धारित समय, ऐसा माहौल, ऐसी व्यवस्था और ऐसी जगह होनी चाहिए आपके पास जहां पे आप साधना संपन्न कर सके। देखिए, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति अपने घर पे रह के साधना करना चाहता है, तो घर पे क्या है ना, घर पे वो माहौल नहीं मिल पाता, वो क्लाइमेट नहीं मिल पाता, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो साधना काल में एकांत बताया गया है, और एकांत में जब साधक बैठता है तो उसका मन नहीं भटकता। शमशान में ही क्यों क्रिया की जाती है, उसके पीछे का कारण है कि शमशान में जाने के बाद साधक के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है, भय आ जाता है। तो उसका फोकस सिर्फ उसके टारगेट पे होता है कि मैं जो कार्य करने आया हूं उसी कार्य को करूं, इधर उधर मन नहीं भटकता। इसी कारण, यही कारण है कि शमशान में की गई साधनाएं अधिकतर 99% साधक को फल देती हैं। अब आप धाम में आके साधना करते हैं तो यहाँ का माहौल जो होगा वो स्पिरिचुअल होगा। आप जैसे आप साधना करने आ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे 10, 20, 50 और साधक होंगे जो साधनाओं में पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या उन्होंने और गुरु बनाए होंगे, उनके सानिध्य में साधना की होगी। उनकी साधना अगर फलित नहीं होती है तो शिव शक्ति धाम में आके देखिए, जैसे सभी हमारे जितने भी शिविर होते हैं, एक से एक बढ़ के होता है और एक से एक चैलेंज भरा होता है। हमारे सभी शिविर के अनुभव आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। जैसे हमने शुरुआत की थी तो शुरू में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आज बाबा महाकाल की कृपा से आश्रम बन गया, धाम बन गया। आप लोगों की व्यवस्था, यहाँ पे रहने की, खाने की, पीने की, साधना सामग्री, पूरी व्यवस्था धाम देखता है, और आपको एक स्पिरिचुअल माहौल, आध्यात्मिक माहौल मिलता है। और यहाँ पे आप साधना करने आते हैं तो आप 100% सफल होके जाएंगे। वह सब सफल वही होता है जो मेहनत करता है।
हमारे पास पका पकाया कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको मंत्र देंगे, विधि देंगे, विधान देंगे, अपने सानिध्य में साधना कराएंगे। जो टारगेट आपको दिया जाएगा, अगर मंत्र जाप कि आपको 1 माला फेरनी है तो आपको 1 माला फेरनी पड़ेगी, और आपको 10 माला फेरनी है तो 10 माला फेरनी पड़ेंगी। जैसे सभी लोगों को मालूम है कि हम, जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें हम 21 प्रकार की साधनाएं करा रहे हैं, जिसमें जिन, जिन्नात, मसानी, मसान, ठीक है, और तुम्हारी कुलदेवी, कुलदेवता, महाकाली, सोधमती, बाबा बीर बुलाकी, माँ आशु मैत्रानी, गंगा राम अघोरी, मनसा राम अघोरी, इस्माइल जोगी, गुरु लाल बेग, और जैसे बाबा सूरा जिन, सैयद जिन, सूफी जिन, इस प्रकार की जो भी व्यक्ति साधना करना चाहते हैं तो सबके पास ऑप्शन होते हैं कि आप उनमें से कोई भी साधना चूज करके आप एक साधना कर सकते हैं। अब दिमाग में ये मत लगाना कि 21 साधनाएं क्या 9 दिन में करा देंगे गुरु महाराज। एक व्यक्ति एक ही साधना कर सकता है। आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप उसमें से कौन सी साधना करने के इच्छुक हैं। तो मैं तो कहूँगा जो आपकी कुलदेवी है उनकी साधना कीजिए। आपकी कुलदेवी से पहले कोई सिद्ध नहीं होगा। तो हमने भारत के सभी राज्यों की, जैसे कि NCR, दिल्ली, गुड़गांव, वेस्ट भारत यानी कि नॉर्थ भारत में यानी वेस्ट यूपी में माँ शीतला का प्रचलन, शीतला मसानी सबकी कुलदेवी है। खारदाबाद वाली कालका, बाबा बीर बुलाकी, महामाई मेलनी, ठीक है, माँ आशु मेहतरानी, और 5 बाबरी, माँ शैडो माई, माँ श्याम कौर मोहिनी, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने सारे 21 साधनाएं का हमने ये पैकेज बनाया है। इस पैकेज में से आप एक साधना कर सकते हैं, और इस पैकेज में अब किस प्रकार आप साधना में भाग ले सकते हैं उसके विषय में बता देता हूं। भाग लेने के लिए सीधा आश्रम के नंबर पर कॉल कीजिए। आश्रम के नंबर पे कॉल करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन में क्या है, हमारा जो पैकेज है इन साधनाओं का, यानी कि जो ये पूरा पैकेज है, पैकेज में रहना, खाना, पीना, साधना, सामग्री, आसन, माला सब आपको धाम की तरफ से मिलेगा। लेकिन आसन और माला का चार्ज आपको देना पड़ेगा अलग से। बाकी पूरा पैकेज, आप पैकेज में बाकी रहना, खाना, पीना, साधना, सामग्री सारी व्यवस्था उसी पैकेज में है। कुछ आसन और माला क्या है ना, उसका चार्ज अलग से देना पड़ता है, ठीक है। तो जो आना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करा लें। आप रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो हम आपको जो मंत्र देंगे, जो भी साधना आप करना चाहते हैं उस वो मंत्र आपको दे दिया जाएगा। लेकिन वो मंत्र हम जो देंगे वो कीलित करके देंगे। आपके नाम पर ही कीलित होगा, वो आपको ही फल देगा। अगर वो मंत्र आपने किसी और को दिखा दिया, किसी और को दे दिया या भेज दिया, तो वो मंत्र आपका कार्य करना बंद कर देगा। मंत्र कीलित करने का मतलब ही यही है, क्योंकि किसी भी साधना की जो कुंजी होती है ना, वो मंत्र होता है। मंत्र से ही शक्ति को साधा जाता है, अपने आप को साधा जाता है। मंत्र में ही वो पावर होती है कि शक्ति को साधक के पास आने के लिए मजबूर कर देती है। और जब साधक साधना काल में होता है और जब उस पे दिव्य अनुभव शुरू होते हैं, जब वो नवरात्रि में 9 दिन आप साधना में बैठेंगे और हर रात एक नई कहानी लिखी जाएगी, हर रात एक नया अनुभव होगा। वो तंत्र के रहस्य आप जानेंगे जो केवल आपने किताबों में पढ़े होंगे या फिर वीडियो में सुने होंगे। आप उन अदृश्य शक्तियों से रूबरू होंगे जो शक्तियां पाने के लिए लोगों को सदियां लग जाती हैं। उन शक्तियों के अनुभव रोज एक से बढ़कर एक रात आपकी परीक्षा लेगी। यानी कि जैसे जैसे साधना का चरण बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा, वैसे वैसे शक्ति अपना तांडव करना, हर रात नया तांडव। एक नए अनुभव के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, एक नई अनुभूति के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। हर पहर में एक डरावनी आहट आपको डराएगी, समझ रहे? तो वो उन रहस्यों को आप जानना चाहते हैं तो शिव शक्ति धाम में संपर्क कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और डरना
मना है। शिव शक्ति धाम में आने के बाद डरना मना है। क्यों? क्योंकि एक बार आप शिव शक्ति धाम आए और धाम में आने के बाद आपको रक्षा मंत्र, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको रक्षा मंत्र भी दिया जाएगा, साधना मंत्र भी दिया जाएगा, कीलित मंत्र भी दिया जाएगा, गणेश मंत्र भी दिया जाएगा, भैरव मंत्र भी दिया जाएगा। सारा प्रॉपर तरीके से हम आपको साधना कराएंगे। सिर्फ आपको जो टारगेट दिया गया है आप उसको पूरा करेंगे। और ऐसे ही रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं और बारीकी से तंत्र को जानना चाहते हैं तो इन 9 दिन में जो आपकी जर्नी होगी, स्पिरिचुअल जर्नी, जो आपकी पारलौकिक की यात्रा होगी वो अद्भुत होगी। इस यात्रा में आप वो कुछ प्राप्त करेंगे, इस यात्रा से आपको वो मानसिक संतुष्टि मिलेगी, आपको जीवन एक नए ट्रैक पे आपके जीवन को ये 9 दिन जो साधना काल के 9 दिन है ना, ये आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। एक नए ट्रैक पे, एक नए मार्ग पे आपको आपका जीवन जाता हुआ दिखेगा। आप एक नए ट्रैक पे जाएंगे और कुछ नया, हर क्षण, हर पल, हर सेकंड आपको एक नई अनुभूति होगी। शक्तियां डराएंगी भी, शक्तियां परीक्षा भी लेंगी, शक्तियां सामने आके भी खड़ी हो जाएंगी, शक्तियां बात भी करेंगी। लेकिन साधक को सिर्फ हमारे बताए नियम फॉलो करने हैं। आसन पे बैठा है तो हिलेगा नहीं, मतलब हिलने का मतलब शक्ति सामने आके खड़ी हो गई, शक्ति बात कर रही है तो भी आपको कुछ नहीं बोलना है। जब तक हमारा आदेश नहीं होगा आपको बात नहीं करनी है। शक्ति बात करे, सामने आके खड़ी हो जा, अनुभव दे, किसी रूप में भी आ जा, आवाज दे, सब कुछ होता है, दिव्य अनुभव होते हैं। और जब आप आएंगे, शिविर ज्वाइन करेंगे, सिर्फ डरना मना है, डरना मत, क्योंकि आपके साथ एनी टाइम हम रहेंगे, यानी कि चंद्रनाथ अघोरी आपको अपने सानिध्य में, संरक्षण में, अपने मार्गदर्शन में हम साधना कराते हैं और नए साधक तैयार करते हैं। और तैयार करने के बाद वो अपनी जहां से भी आते हैं वहां अपने लोगों का कल्याण करते हैं। अब हर जगह तो हम नहीं जा सकते और ये शिविर जो लग रहे हैं ना, कुछ समय तक ही लग रहे हैं। आने वाले टाइम में जो लोग कह रहे हैं ना कि मैं अब नहीं तो फिर चला जाऊंगा, आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे जितना भी हमारा सिखाने का मोटिव है लोगों को, जब तक हमारे पास थोड़ा सा समय है हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। हो सकता है आने वाले टाइम में हम सानिध्य शिविर लगाना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि जब हमारा हम धाम चालू कर देंगे, अभी तो धाम अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब धाम बन जाएगा तो हम सीधा ओपन दरबार चलाएंगे और दरबार चलाने के साथ साथ एड्रेस पब्लिक हो जाएगा। एड्रेस पब्लिक होने के बाद कोई भी आ सकता है, फिर हमारे पास समय का अभाव होगा तो उसमें हम सानिध्य शिविर हो सकता है आने वाले समय में ना लगा पाए। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जब तक समय है, जब तक आपको लगाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया लेके आते रहेंगे। और तंत्र की बेसिक जानकारी आप जानना चाहते हैं, तंत्र होता क्या है, तंत्र सच में क्रियाएं होती हैं, शक्तियां होती हैं, साधनाएं होती हैं, अगर उससे रूबरू होना चाहते हैं तो शिव शक्ति धाम से जुड़ जाइए, आ जाइए। आपको अनुभव भी होंगे, शक्तियां भी देखेंगी, शक्तियों से वार्तालाप भी कराएंगे। सिर्फ आप में क्षमता होनी चाहिए। आपको हम वो मंत्र देंगे जो हमारे पास, जो मंत्र हम जो भी आप लोगों को मंत्र देते हैं या जो भी हम साधनाएं कराते हैं वो किताबी मंत्र नहीं होते हैं। सोशल मीडिया पे 50% मंत्रों को हमारा कॉपी किया जाता है। ना हम किसी किताब में हमारा मंत्र मिलेगा, ना सोशल साइट पे मिलेगा। सोशल साइट पे भी हमने डाला होगा तभी मिलेगा। सारे मंत्र हमारे गुरुमुखी होते हैं, गुरु मुख से प्राप्त है, गुरु गद्दी से प्राप्त है और ये इनका कोई मोल नहीं है। आप सोच रहे हैं कि चंद्रनाथ जी तो चार्ज लेते हैं, भाई मैनेजमेंट के लिए, व्यवस्था के लिए चार्ज लेना पड़ता है। इतना बड़ा धाम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपके खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था की जा रही है, तो बिना धन के नहीं है। ठीक है, जो फ्री में चाहते हैं कि फ्री में सीख जाए तो वो कहीं और का रुख कर ले। 2-4 हज़ार में हमारे पास आप 11 दिन यहाँ रहेंगे, खाएंगे, तीनों टाइम का खाना पीना, नाश्ता, नहाना धोना, बिजली पानी, टेंट, यहाँ के सेवादार, समझ रहे, सबकी व्यवस्था देखनी है तो इसमें धन खर्च होता है।
तो चार्ज तो लगता ही लगता है, और हम तो खुल के लेते हैं। जिसको आना है वो आओ, जिसको नहीं आना है वो घर बैठ के अपना कुछ भी कर सकते हैं, या उनके पास जाएं जो लोगों को फुद्दू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। 2-4 हज़ार आपसे 10-5 हज़ार बैठेंगे और फिर आप जैसे जा रहे हैं वैसे ही आ जाएंगे निराश होकर। आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर ऐसा ही शिव शक्ति धाम में होता तो ये इतने समय से, हम लंबे समय से जो शिविर लगाते आ रहे हैं ना, ये नहीं लगते। कोई भी व्यक्ति एक बार फ्लोट कर लेगा, 2 बार कर लेगा, 4 बार कर लेगा, हर बार नहीं कर सकता। और प्रमाणित हम साधक को यहाँ साधना कराने के बाद प्रैक्टिकल कराते हैं, शक्ति से कैसे काम लिया जाता है, कैसे बात की जाती है, कैसे सत्कर्म किए जाते हैं। वशीकरण 9 दिन में ही आप इतने सक्षम हो जाएंगे। इन 9 दिन की जो आपकी साधना की यात्रा होगी, वो 9 दिन आपके लिए जीवन के सबसे अनमोल दिन होंगे। और इन 9 दिन में आप वो अनुभव करेंगे जो आपने अब तक की पूरी लाइफ की जर्नी में आपने नहीं किया होगा। तो ऐसी ही अद्भुत पारलौकिक शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, तंत्र के रहस्य को जानना चाहते हैं, तंत्र है क्या, तंत्र शक्तियां रियल में होती हैं, शक्तियों से बात कैसे होती है, शक्तियों से वचन कैसे होते हैं, शक्तियां आती कहां से हैं, शक्तियां रहती कहां हैं, कौन सी शक्ति हमें सिद्ध करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, शक्तियों से काम कैसे लेते हैं, शक्तियां क्या सच में वशीकरण करती हैं, क्या शक्तियां सच में किसी का मारण कर सकती हैं, उच्चाटन कर सकती हैं, 2 लोगों को अलग करा सकती हैं, मोहन कर सकती हैं, क्या रातों रात कुछ भी पॉसिबल है। रातों रात आप इलेक्शन जीत सकते हैं, एक तरफा इलेक्शन कर सकते हैं, सब कुछ होता है, पर साधक में वो दम होना चाहिए, वो पावर होनी चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए, और उसके गुरु के पास वो ज्ञान होना चाहिए जहां से वो प्राप्त किया है। और बिना गुरु कृपा के और बिना गुरु मार्गदर्शन के, अगर आपकी के ऊपर आपकी गुरु कृपा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप जीरो हैं। जब तक कहते हैं ना गुरु बलवान तो चेला पहलवान। मेरे गुरु की शक्ति और मेरी भक्ति, जब तक आपके गुरु की शक्ति और गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है तो आप झंडे गाड़ेंगे, कहीं भी जाइए। अब जैसे आपने देखा कि हम अभी मुंबई गए, वहां से सीधा प्रयागराज कुंभ भी गए, तो सभी हम जो जाते हैं साल में 3-4 हमारी ट्रिप हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हम मुंबई वगैरह जो जाते हैं ना, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो साल भर से लोग ठीक मतलब गद्दी पे आए अपनी समस्या का समाधान कराने, तो वो ठीक हो जाते हैं, तो उसके बाद में उनके घर का बंधन करने जाना होता है, घर की सुरक्षा के लिए, कि कल को उनके ऊपर कोई वही दोबारा तंत्र ना कर दे। हमने आज उनको ठीक कर दिया, कल को फिर वैसे ही समस्या से वो पीड़ित ना हो जाए, उनको दोबारा हमारे पास आना पड़े। तो ऐसे ही जैसे अब मान लीजिए कि तंत्र से कौन पीड़ित नहीं है। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हम पढ़ लिखे, साइंस का युग है, कि हमारे ऊपर तंत्र नहीं होता, सबके ऊपर होता है। बताइए, वो IIT इंजीनियर जर्मनी में लड़का बैठा है, एक IIT इंजीनियर, 2 IIT इंजीनियर थे, एक वहां है मुंबई में, जहां मुंबई में स्टे किया था हमने बताया कि वो नंगा घूमता है, निवस्त्र घूमता है, उस पर ऐसा तंत्र किया गया, उसकी जीमेल हैक कर ली गई है, उसके जीमेल से अश्लील वीडियो लोगों को भेजी जाती है, सब कुछ पॉसिबल है। उससे पूछ के देखिए जिसके ऊपर तंत्र होता है। हम तो इंटरनेशनल भूत भगाते हैं, देश विदेश के भी भूत भी भगाते हैं, साधनाएं भी कराते हैं, और जो भी करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। 100% हमारे अंदर दम है, हमें अपने इष्ट पे, अपने गुरु पे बस नमन है, उन गुरु को जिन्होंने ये विद्या सिखाई, मेरे दादा गुरु महाराज, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज यहाँ तक का ये सफर रहा है। और ये ज्ञान हम आगे तक लेके जाना चाहते हैं कि जो लोग शिव शक्ति धाम से सीख के जाएं, विद्या ग्रहण करें, साधनाओं में आगे बढ़े, वो शिव शक्ति धाम का नाम रोशन करें। ठीक है, तो जो लोग आना चाहते हैं, सानिध्य शिविर में भाग लेना चाहते हैं,
तंत्र को जानना चाहते हैं, तंत्र के रहस्यों को जानना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि जैसे गुरु महाराज काम कर रहे हैं वैसे हम भी करें, हमारा भी नाम हो, हमारा भी परचम लहरे, शिव शक्ति धाम का नाम हो, हमारे गुरु महाराज का नाम हो, लोगों का कल्याण हो, जो दुखी हैं, परेशान हैं, असहाय हैं, उनका कल्याण हो। हमारे यहाँ सिर्फ पैसे वालों का ही काम नहीं होता, उनका भी काम होता है जिनके पास पैसे नहीं होते। हम निस्वार्थ भी लोगों के काम करते हैं, जो देने में सक्षम है उससे लेते हैं, और जो देने में असहाय है, मतलब समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है देने में, हम उससे कोई पैसा नहीं लेते। भाई यार जो तेरी इच्छा है वो दे, चढ़ावा चढ़ा और जा। लेकिन जो सामग्री होती है वो सामग्री खुद मार्केट से लेके आओ, वो हमारे पास नहीं मिलती है। सीधा मार्केट से पर्चा बनाओ, लेके आओ, उतारा हम लगाएंगे, पूजा हम लगाएंगे, जा खुश रहे, मौज कर। ठीक है, तो जो भी लोग शिविर ज्वाइन करना चाहते हैं और तंत्र को जानना चाहते हैं, थक गए गुरु के पास जा जाके, माथा टेक टेक के, गुरुओं के पैर दबा दबा के, उनके कच्छे धो धो के, लंगोट धो धो के, उनकी टांगे दबा दबा के, और आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मंत्र के नाम पे आपको एक मक्खी सिद्ध नहीं करा के दी, शक्ति तो बाद में, एक मच्छर सिद्ध नहीं हो पाया, एक कान में दर्द नहीं हुआ साधना काल में, आपको एक अनुभूति नहीं हुई, एक भी अनुभव नहीं हुआ, तो तैयार हो जाइए। चैत्र नवरात्रि में हम कराते हैं आपको एक नई जर्नी, उस जर्नी से रूबरू कराएंगे जो पारलौकिक होगी, दिव्य शक्तियां, एक दिव्य अनुभव कराएंगी, और एक अलग ही ऐसा लगेगा आप एक अलग युग में जा रहे हैं। वो 9 दिन साधना के आपको जीवन भर याद रहेंगे कि मैंने कुछ प्राप्त किया, और आपके ही मुख से फिर मैं बाद में सुनूंगा कि हाँ गुरु महाराज आप जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं और आप करवाते भी हैं। तो दिव्य अनुभव नवरात्रि में सभी लोगों के आएंगे, और इस बार शिविर ऐसा होने वाला है क्योंकि कचरा साफ हो चुका है, कचरा साफ हो गया है, तो अब भी बड़ा ही अद्भुत शिविर हम आयोजित करने जा रहे हैं, और पूरी जान हम फूंकते हैं साधकों के साथ, पूरी रात जागते हैं कि साधक को असुविधा ना हो, यहां से साधक कुछ प्राप्त करके जाए। तो आप भी तैयार हो जाइए स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए। आप भी आना चाहते हैं, कोई भी आना चाहते हैं, जरूरी नहीं है आप तांत्रिक बने, साधक बने, आप अपनी सेफ्टी के लिए भी सीख सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्यक्ष दुश्मन से लड़ सकते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष दुश्मन से नहीं लड़ा जा सकता। हमारे पास भी वो दिव्य शक्तियां होनी चाहिए, अगर हमारे ऊपर कोई प्रहार करे तो हम उसको पलटवार कर दें, उसको जवाब दें। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहिए। ये वो ज्ञान है कि आपको किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा, केवल ये गुरु परंपरागत मिलेगा, हमारे संतों के पास मिलेगा, हमारे साधकों के पास मिलेगा, या जो गुरु गद्दी से चली आ रही हैं वहां से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये तंत्र का दुरुपयोग ज्यादा लोगों ने किया है, तंत्र को बुरा बना दिया, लेकिन तंत्र बुरा नहीं है। तंत्र अगर बुरा होता तो भगवान शिव नहीं बनाते, लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है, और बुरा इसलिए है क्योंकि कलयुग चल रहा है। तंत्र बुरा नहीं है, साधक बुरे हैं, जो इनको ले बैठे ना वो बुरे हैं, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है ये तो आप अब सामने से देखना। जो तंत्र का कभी भी दुरुपयोग करता है ना उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, उसकी 7 चिराग जलाने वाला नहीं रहता है, 7 पीढ़ी गरीबी में ही जाएंगी, उनका कुछ नहीं होगा, ना घर मड़ैया कुछ नहीं, ऐसे आएंगे और ऐसे चले जाएंगे। जो गुरु का नहीं वो किसी का नहीं। मैंने ये नहीं कह रहा कि आप हमारे पास ही आए, जहां भी आप किसी को गुरु बनाए तो अपने आप को समर्पित कर दो गुरु के चरणों में। गुरु कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, ज्ञान गुरु बनाता है व्यक्ति को, व्यक्ति गुरु नहीं होता है, ज्ञान गुरु होता है। तो जिसके पास जो जितना ज्ञान है उतना प्राप्त करो। आप ज्ञान के लिए तो 1000 गुरु बना सकते हैं, आप स्कूल बदलते हैं ना एजुकेशन के लिए, पहले स्कूल जाएंगे फिर कॉलेज जाएंगे, तो आप बदलते रहते हैं ना टीचर, फिर आपको कुछ और स्टडी करनी है तो आप बाहर स्टडी करेंगे, तो ज्ञान के लिए जाते हैं आप। लेकिन जिसने आपको लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, वही आपका मेन गुरु होता है।
वहीं से आपको ABCD का ज्ञान होता है। तो गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को भी। और जो भी साधक आना चाहते हैं, सानिध्य शिविर ज्वाइन करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं बचाए, ताकि आप रजिस्ट्रेशन करा लें और हम आपको फिर उस साधना का मंत्र दे दें, ताकि मंत्र को आप कंठस्थ करके आए, प्रैक्टिस करके आए। जब तक मंत्र आपको कंठस्थ नहीं होगा, आपके जुआ पे नहीं होगा, तो जब तक आपकी साधना सफल नहीं होगी, फिर आपका आना व्यर्थ है। तो जो साधक आना चाहते हैं, फिर कहूँगा तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। सीधा आश्रम के 3 नंबर हैं, तीनों पे कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सीधा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सीधा शिव शक्ति धाम में आप 29 अप्रैल को सभी लोगों को आना है। और क्या क्या साथ लेके आएंगे वो भी बता दूं। आपका वोटर ID, आधार कार्ड जरूर होना चाहिए, ठीक है, एक फोटो, और सीधा आपके पास एक चादर और एक मिट्टी का या पीतल का दीपक आपको अपना लेके आना है। बाकी सारी सुविधा आश्रम से मिलेगी। जिनके पास माला हो जाप वो लेके आए, जो ऑलरेडी पहले से जाप करते हैं। अगर जागृत माला हो, संस्कारित, तभी लेके आए। कुछ का आसन हो तो लेके आए, ना आश्रम में मिल जाएगा। तो ये सामग्री लेके आनी है। पहले रजिस्ट्रेशन कराना, उसके बाद मंत्र मिल जाएगा, फिर उसको कंठस्थ करें और फिर सीधा बैग पैक करें और सीधा शिव शक्ति धाम चले आए। शिव शक्ति धाम UP मुरादाबाद। बाकी पूरा एड्रेस आपको फोन पे मिल जाएगा। एड्रेस के लिए बहुत उतावले हैं लोग कि हमें एड्रेस बताइए, एड्रेस बताइए। बेटा, व्यवस्था, मैनेजमेंट होना बड़ा जरूरी है। आप आए और यहाँ पे आपको हम ना मिले, कोई पानी पिलाने वाला ना मिले, तो यूं ही चले जाएंगे लौट के। कौन जानता है आपको कहाँ से आ रहे हो, समझ रहे हो। तो सारी व्यवस्था एक बार बन जाए, फिर पब्लिक कर देंगे। जब पब्लिक हो जाएगा तो 1 बार आना, 2 बार आना, 10 बार आना, 100 बार आना, वो आपकी मर्जी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश।